जयकार लगाइएगा जोरदार। बोलो श्री मात पिता गुरुदेव की, बोली जगदम्बी मात की। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। गर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का बुढ़ापे में दुख पाती है। कितनी मरम की बात है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाती है। एक बार ताली बजा दो अपनी माँ के लिए। मेरे सजनों, एक कवि ने कहा है कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती संसार की माएं, तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता, दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। जो माँ जन्म दिया करे भी की आत्मा ने पूछो कि तो दुख पाया करे, लेकिन आपा तो आपा ही है। एक कवि ने कहा है कि एक इंसान के केवल एक माँ नोया करे, हर इंसान के 4 माया होया करे। अब या मैं समझो को माना तो एक कोई ध्यान है, मगर पापा की 3 कुर्सी है। पहली माँ वह है जो 9 महीना पेट में रहकर जन्म देवी को नाम जन्म जननी माँ। जोरदार ताली उस माँ के लिए। दूसरी माँ की कोख से बारे आता ही जन्मू लेर मरबा तक जो अपनो बोझ झेले, आज धरती माता भी अपनी माँ। एक बार ताली बजाओ जोरदार धरती माता के लिए। तीसरी माँ जो माँ आपा ने जन्म दिया करे, वह 6 महीना 9 महीना ही दूध पावे, भी के बाद अगर कोई दूध पार बड़ो करे तो भी माँ को नाम है गौ माता। जोरदार ताली गौ माता के लिए। और चौथी माँ वह है जटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी तरण तारणी माँ गंगा मैया। एक बार ताली बजा दो माँ गंगा के लिए भी। कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, और माँ की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पाड़ लेती है 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। अकेली माँ 4-5 भले 10 हो तो ही पाल पोषण बड़ा कर दे, लेकिन सजना वो कलयुग यान को है कि 4 बेटा मिल एक माँ ने न पाल सकते। आजकल तो माँ बाबा की पातियां कर वो ला गया लोग बाग। एक माँ के 2 बेटा यार, दोनों पाती कर ली साहब माँ की। बोले माँ 1 तारीख को 30 तारीख तक छोट गया की बीजनी रोटी दे से, और दूसरी 1 तारीख को 30 तारीख तक बड़ौड़ो रोटी दे से। 30 तारीख होता ही मारा छोट गया की बीजनी बोली माता राम निकलो बड़ा के घरे जाओ, आपने तो साउजान मेनू पूरो वेग्यो। बिचारी बड़ा के घरे चलेगी, वह माँ करती भी कहीं। बड़ा के घर गई तो महाराज बीदनी 31 तारीख ही, 1 तारीख नहीं। तो जाता पहली बीदनी कड़कर बोली आज ही क्यों आई गया, आज 1 तारीख नहीं है, माँ का 31 को सिस्टम नहीं है। मेरे सजनों, 2 बेटा और 2 बीदने के होता थका, वह माँ 1 रात के लिए भूखी सो, रात भर रोती रही वो माँ कि हे बेटा आज मैं इतनी बुरी वेगी कि 1 दिन मैंने आप रोटी नहीं दे सका। और जी मीना में 31 तारीख आया करती, वह माँ या तो भूखी सो जाया करती या फिर व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी किसी को जाकर नहीं कहती कि मैं आज भूखी हूं। नहीं, इतनी महान होती है माँ। एक बार ताली बजाओ उस माँ के लिए। माँ क्या चीज होती है सुनिए आप। एक 3 साल को बेटो हो भी की माँ खत्म वेगी, माँ खत्म वेगी भी ने दूर जंगल में जा रहे एक कब्र में दफना दिया। एक दिन वो लड़को अपने पिताजी ने कहने में लाग्यो, पिताजी मारी माँ कटे है,
तो पिताजी बोले बेटा थारी माँ उठे जंगल में कब्र में सूती है और बिना नींद आ रही है, तू जगह जे मत क्यों बेटा। अब लड़का के लिए तो वही माँ सूती वेला तो स्कूल जाया कर, तो स्कूल से जब वापस आतो तो सीधो अपनी माँ की कब्र पे जाया कर, तो दिन भर बटे काम कर तो बैठ, दिन भर खेल तो कूद तो राती टाइम बोल तो माँ थारी नींद पूरी होगी तो जाग माँ, मैं थारा मिलवा आयो माँ, एक बार तो बोल दे माँ। लेकिन माँ नहीं बोला करती थी। 7 दिन वे गया, 7 दिन वे गया भी लड़का ने कोई निलाने वालों भी नहीं मिलियो, तो मेला कुचेला कपड़ा वे गया, स्कूल में गयो तो लड़का और मास्टर बोले रे थारी माँ कितनी गंदी होली, तू कितो गंदो है, तू गंदो बेटो और थारी माँ भी गंदी। तो लड़का ने गुस्सो आई गयो, रोने लाग गयो, सीधो अपनी माँ की कब्र पे गयो सजना, और जार बस्ता ने फेंक कर बोलियो माँ सारा ही लोग मन गंदो ही बेटो के माँ, थारी नींद जागी हो पूरी होगी तो जाग माँ, एक बार मने निला दे, क्योंकि सब लोग थने गंदी माँ के माँ, एक बार बोल दे। सिर्फ पूरे दिन रोता रहा लड़का, लेकिन माँ नहीं बोली। तब वो लड़का शाम को अपने घर आ गया और घरे यार अपने पिताजी ने कहने लगे, पिताजी माँ नहीं बोलती है, मेरी माँ क्यों नहीं बोलती है पिताजी, मैं दिन भर रोता रहा, उसे पुकारता रहा, लेकिन माँ नहीं बोलती है पिताजी, मुझे बताओ मेरी माँ कहाँ है। तो पिताजी ने सीने से लगा लिया और कहा बेटा अब तेरी माँ नहीं बोलेगी, क्योंकि वो भगवान के घर जा चुकी है, उस समय उस बेटे पर क्या बीती होगी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। कहा है कवि ने कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, उसे माँ कहते हैं। विद्वानों ने यहां तक कहा है सजनों कि ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना कहानी का रहा न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा न आसमां का रहा। अरे जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो यहाँ का रहा, ना वो वहां का रहा, ना वो वहां का रहा। मेरा निवेदन आप सभी से इतना सा ही है कि वो कौन कौन सुपुत्र है जो आज भी अपने माता पिता के साथ रहते, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। इस धर्म धरती के लिए ताली बजा दो जोरदार, क्या बात है। सजनों जब आदमी दिन में काम करवा जाया करे, अटे मावड़िया बेटी है, आदमी जब दिन में काम करवा जाया करे और शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 इंसान भी को इंतजार करे। एक तो भी को छोटो को बेटो आता पहली भाग राशि पापा मार वे काई चीज लाया। दूसरा नंबर में पोड़ में पिताजी बैठे रहे, बोला बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी रेवे, लाओ कितना कमार ले रहे, बी की नजर सीधी जेब पर ही जाया करे। तभी तो कहा है कि माँ बच्चे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, और पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। इतो फर्क है, माँ की नजर जासी तो पेट पर जासी, और बीननी की नजर जासी तो जेब पर जासी का मोटो है, एक बयान को बयानी है। तो मेरे सजनों तीसरा नंबर पे बीननी खड़ी, अब चौथा नंबर पे भी घर में वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्यान को रियो, पैसा कितना कमाया ना, भी माँ ने एक ही बात को सुख है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आ गयो। और आता पहली बड़ा लाड कोड सी बोल सी, आ गयो बेटा, बोले हाँ माँ आ गयो, आजा मैं ही थारा इंतजार में भूखी बैठी। इतनी महान होया करे माँ, एक बार जोरदार ताली बजा। घर में अगर सबसे आखिर में कोई रोटी खावे तो वह माँ अपनी बूढ़ी माँ खाया करे। सब्जी बची या नहीं बची, रोटी बची या नहीं बची, जो बचे भी नवा खार पेट बरस हो जाया करे, लेकिन सुबह उठ शायद शिकायत नहीं करे कि आज मैं आधी भूखी सोई हूँ। इतनी महान होती है माँ। तभी तो कहा है कि एक माँ ही होती है, एक माँ ही होती है जिसके होठों पर कभी बद्दुआ नहीं होती। अरे एक माँ ही होती है जो अपने बेटों से कभी खफा नहीं होती। इसलिए एक बार जोरदार ताली उस माँ के लिए। अब मैं मूल कहानी पर आता हूं
जैसा हमें नहीं करना है। एक कलयुग को बेटो जी का पिताजी बचपन में खत्म हो गया, बालपना में बाप जी खत्म हो गया, तो वह माँ दूसरा के घरे मजूरिया कर, दूसरा का झूठा बर्तन माज और बिने पाल पोसर बड़ो करी और बिने नौकरी लगा दी। नौकरी लगा दी, थोड़ा दिन तो साथ रियो और एक दिन वो अपनी माँ ने बोले, बुढ़िया ए बुढ़िया, अब तू ई घर से निकल जा, अब तू हमारे सागे नहीं रह सके। जब भी माँ की आंख में आंसू आएगी, बोली हे बेटा एक बार वापस तो बोल, काई बोल रहे हो, थारी माँ लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बोले बुढ़िया माँ कुछ नहीं, अब चली जाके। तो साहब कपड़ा की गांठ बांध दी, माथा पे मेदर माँ ने बारे खड़ी कर दियो और दरवाजा के दो ही हाथ लगा खड़ो और बोले बुढ़िया चली जाओ, अब तू वृद्धाश्रम में जा, चाहे तू कोई धर्मशाला में जा, लेकिन आज के बाद हमारे साथ नहीं रह सकते। जब वह माँ रोने लगी, आंसुड़ा ढड़कने लग गया, तड़पने लगी, है बेटा इतनी बड़ी बात तो मत कर, थारी माँ हूँ, थने जन्म दियो, पाल पोसर बड़ो करियो और आज तू ही मने निकाल दियो तो मैं जाऊं कटे। तो 4 लाइना को भजन है, वह माँ अपना बेटा ने समझा रही, देखो किन शब्दा में, एक बार जयकार लगा दो, बोलो माता पिता गुरुदेव की। माँ कहने लगी, हरी अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी बेटा, पलका में राखी रे। ओ हरे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हर भरा बेटा मत ना निकाले होरा। माँ बोली है बेटा, जब तू छोटो सो हुआ करतो तो मैं थारा लाड लड़ाती, कोई सी लड़ भी आ जातो तो ही हमारा सीनाऊ लगा लिया करती, मैं थने दूध पाती, थने झूला झूलाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती है कि नहीं करती है माँ? अगर घर में आपके माँ के अलावा कौन है जो आपके लाड करता है, आपको श्रृंगारता, कोई नहीं है साहब। तो साहब माँ इतनी बड़ी बात बोली, सजना आपनो भी एक बचपन को दिन याद करो। आप बालपना में एक दिन आपा ने बुखार आई तो वह रात भर वह माँ आपने सिराने बैठी रही, आज मारो बेटो बीमार है, हे परमात्मा थोड़ी लाज राख, मारा बेटा ना चुका। पूरी रात आंखों नींद निकाल दी वह माँ, लेकिन बुढ़ापा में एक दिन भी माँ ने बुखार आई। बताओ आपने महीने कोई है यान को जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो? शायद कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं होगा जो रात भर माँ के सिराने बैठे हो। चौबारा में खाट बिछोड़ी,
खाट पर वह माँ सूती, पूरी रात तड़प रही है। सामने बेटा और बहू को कमरो, रात भर भी माँ की आंखें भी कमरा की तरफ लागी रही। एक बार बेटो कमरो खोल पूछ ले माँ तने दवाई चावे कि तने पानी चावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरा नहीं खुला। जब वह माँ बोली वाह बेटा वाह, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही करते हैं साहब, सुबह उठकर पूछ लेते हैं मम्मी क्या कहीं है। अरे रात में ही पूछ ले, तो अगर वह रात में चली जाती तो फिर कौन न पूछता। तो माँ बोली बेटा इतनी मत कर, मैं थारी माँ हूं, मेरा लाल मत निकाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं। इतनी सुनबो और साहब वो लड़को हाथ पकड़े और माँ के धक्को दियो, माँ नीचे गिर पड़ी, तड़पने लागी, दूजने लागी, आंखा में सावन भादो उतरा। हे बेटा थारी गाय हूं, एक बार माफ कर दे, एक बार बोल दे माँ तू वापस आ जा, तुम्हारी ममता भर जा, हमारा लाल तू मत निकाल। खूब रोई लेकिन लड़के ने नहीं सुना। जब वह माँ जवाब दियो रे मैं जान गई तू क्यों निकाल रहे। माँ को जवाब सुनवा, अरे आयो बूढ़ा को बेटा रे, खारी धन लागू बेटा, बुरी धन लागू बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी धन लागू रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना सतावे हो रहा। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले हो ऊपर वाले। माँ चली गई, रवाना हो गई वो माँ। लड़का बार बार बोला चली जा बुढ़िया, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता। वाह, माँ चली गई, थोड़ी दूर गई, माँ को हिवाड़ो फूट पड़ो। अरे बावड़ी थारे एक ही बेटो और भी नहीं छोड़ जा रही है। वापस आई, भागर वापस आई सजनों, और अपना बेटा का पग पकड़ लिया, अपना बेटा का पगा में लूमगी। वाह माँ, हे बेटा माफ कर दे मेरा लाल, मैं जाऊं तो कटे जाऊं, एक बार तो स्वीकार कर। तो पगा ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। वाह माँ रोने लागी, हे बेटा एक बार सिर्फ मौको दे दे, देख अगर तू मैंने साथ राख ले तो मैं थारा कितना काम कर लूं मेरा लाल। देखो 65 साल की माँ, बूढ़ी माँ जी का पगा में चालने की हिम्मत नहीं, आज अपना बेटा के सामने गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। हे बेटा एक मौको दे दे सिर्फ, तो देख मैं थारा कितना काम कर लियो हमारा लाल, तू एक बार तो बोल माँ। तो साहब माँ हाथ जोड़ लिया, हाँ लांबा लांबा, और कहने लगी हे बेटा हरी गाया चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लू ली रे। अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा, अरे भरा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली हे बेटा थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आधी खा लूं, तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए, सिर्फ 1 टाइम दीजिए, मैं आधी खा लूं, नीचे ही सो लूं, घर को 1 कूणो दे दीजिए बेटा, उठे पड़ी रह जाऊं, मैं टाइम पास कर लूं, थारी बींदनी का के काम भी पूरा ही कर लूं मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। इसके अलावा माँ के पास कोई ताकत नहीं थी साहब। इसके बाद में वो लड़को माँ को हाथ पकड़ियो, बोले बुढ़िया और रस्तो सीधो गांव के बारे ही जाए। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाओ। क्या अपने माँ बाप को बुढ़ापे में ऐसे ठोकर मारकर बाहर निकालना चाहिए? सजनों उस आदमी से पूछो जिसके माँ नहीं है, भी इंसान ने पूछो जी के माँ नहीं है। जदे भी कोई घर में गीगलो जन्म ले, कोई आछो काम में बिन याद आया करे आज हमारी माँ होती,
आज हमारी माँ होती तो यान मंगल गाती, यान पतासा बांटती, लेकिन हे भगवान आज हमारे माँ नहीं है। उस इंसान से पूछो जिसके पिता नहीं है, जब भी यान को कोई काम हो, दान धर्म को काम हो, बिन याद आया करे आज हमारे बाप जी बेटा, तो हमारे कांधा पर हाथ मेलकर बोलता वाह बेटा कुल को नाम कर दियो, लेकिन हे भगवान आज हमारे पिताजी नहीं है, हमारे बाप जी नहीं है। सजनों, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, भगवान श्री चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं। जटे माँ बाप हंसता मुड़कता रेवे उठे ही भगवान है। मारो निवेदन है कि अपने माँ बाप की आंख में आंसू कभी आपकी वजह से नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ तो माई होती है। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। माँ चली गई, पांची मुड़मुड़ नाड़ रही है, एक बार ही बोल देते, खूब रोती जा रही है, पल्लू भीज चुका है, आंसू पड़ रहा है, एक बार पांची मुड़मुड़ नाड़ रही है, बेटा एक बार ही बोल दे तो। लेकिन आज थारे पतो नहीं काई मन में आएगी, थारी माँ ने निकाल दी, रोती हुई चली गई। गांव का पड़सा में गई तो माँ के बाप जी बेटे जाने का पागड़ी वाला बाप जी आवता दिखे। अब देखना उस माँ की महानता। बाप जी ने देख और वह माँ आंखा का आंसू पहुंच लिया। बोले बार बाप जी पूछ सीधे कटे जा रहे हो, तो आता बेली बाप जी पूछे माता राम आप कटे जा रहे हो, तो माँ या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, नहीं, या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो, वो तुम्हारे घर की इज्जत को सवाल है। माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोलियो कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाए, और ये देखो 10 रुपया भी देर भेजे, माँ के कन्ने सिर्फ 10 रुपया, ये 10 रुपया देर भेजो, और मैंने बोले कि 2-4 दिन तीर्थ जाया। इतनी सुनर बाप जी तो रवाना हुए, लेकिन पाछी मुड़ी और आंखें में आंसू भर लिया। ए बेटा कुण कुण ने सफाई दूं, कुण कुण ने जवाब दूं, बेटा मैं कुण कुण दुनिया का कुण का मुंडा देख सूं, एक बार ही बोल दे तो वह माँ अपने बेटा ने कहने लगी है बेटा अरे माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, खुशियां रो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ अरे बेटा मालूनी समझावे हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। माँ चली गई, कोई रोकने वाला नहीं था। अब ये 3 बींदनिया बेटी आपने एक ही निवेदन करूंगा, सासरा में अगर सासू सुखी है तो पीर में था कि माँ सुखी है, वही मूल मंत्र है। सासरा में अगर सासू ने दुख दिया तो पीर में था कि माँ ने भी दुखी मिलेगा। अगर सासरा में ससुरा जी सुखी है तो पीर में था कि बाप जी सुखी है। भजन को आपने दिल से सुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ आपको। आप जैसे भक्तों को, आप जैसे माता पिता के चहितों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस भजन को सुनने के बाद अब कौन कौन बेटा ऐसा है जो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेगा, हाथ उठाकर बताएं। पूरी जिंदगी शपथ ली है आप सबने मिलकर के, एक बार ताली बजा दो जोरदार। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। अच्छा कौन कौन बेटा ऐसा है, देखो बेटो क्या गुण हो, पहले तो ये बात ना समझ लो सब लोग, बेटा कैसा होना चाहिए। 3 माया पनघट पे पानी भर रही,
इस बात को गांठ बांधना मेरी बात को। 3 माया पनगढ़ पे पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाया कर रही। इतनी देर में कि काली कार आई और काली कार आई धूला उड़ाती निकल गई। एक माँ बोली कि देखो ई कार में जा रही हो जो मारो बेटो है, ई गांव को सबसे करोड़पति वही बेटो है। माँ तो बढ़ाया करियर बेटो खिड़की खोल रहे टाटा भी न करियो और निकल गए और माँ बढ़ाया ठोकरी। इतनी देर के महीने एक धोली कार भी आई, धोली कार भी धूला उड़ाती निकल गई। दूसरी माँ बोली कि ये कार में जा रहे हो जो मारो बेटो है और एक गांव में सबसे ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे वही है। माँ तो बढ़ाया कर रही है लेकिन खिड़की नहीं खुली। तीसरी माँ नहीं बोली सर। तीसरी माँ मटकी उठाई, माथा पे मेली, हाथ में वह नेज पकड़ी, जुई पाछी घूमी, सामने भी को बेटो खड़ो। आता बेली बोले माँ आप बूढ़ा बे गया, माथा को मटकी खुद का माथा पे मेल्यो, हाथ में नेज पकड़ी और दूसरा हाथ में माँ को हाथ पकड़ बोले माँ अब मत आया करो, अब पानी लेने मत आया करो माँ, आप बूढ़ा बे गया, गिर जाओला पड़ जाओला माँ, मैं खूब हूँ, मैं थारो बेटो हूँ, मैं थारी सेवा कर सू। बताओ काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों के तीसरा नंबर को बेटा तीसरे नंबर जैसा हो जो अपनी माँ से कहे कि माँ आप बूढ़ा हो गया मैं सेवा कर। और यही भाव जिंदगी भर रखना। काली कार भले ही बसा लीजो, धोली कार भी भले ही बसा लीजो, लेकिन बेटा पनगट वाला ही होना चाहिए। इसलिए वो कौन कौन बंदा है जिसके बटवे में, जिसके पर्स में माँ बाप की फोटो है? कोई हो तो हाथ खड़ा करके बताओ। क्या बात है बंधु, ताली बजाओ एक बार जोरदार। कई बार देखा है बहुत अच्छा मोबाइल लेते हैं, उसके ऊपर बीवी की फोटो लगाते हैं, स्क्रीन पर बीवी की फोटो लगाकर फिर एक चीज और लिखते हैं नीचे, वाइफ इज माई लाइफ। मतलब यह भी लिखा करे कि वाइफ इज माई लाइफ, ये जो है ना ये मेरी जिंदगी है। वाह भाई वाह, मेरे सजनों ऐसा तो मत करना। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। आज माँ शीतला का दरबार में बैठ रहा, आप सब शपथ लिया हो कि माँ बाप से दो को नहीं कर सकते। अगर इतने भक्तों में से एक भक्त भी मेरी बात पर कायम रह गया तो करकेड़ी में मारो आबो गाबो और आपके सामने हाथ जोड़ अरदास करबो सफल है सजना, नहीं तो धूम धड़ाका तो पूरी जिंदगी वेला। लेकिन एक बात ये जरूर रख के जाना, और एक निवेदन और करता हूं आपसे, क्योंकि आपा इंसान आदमी से आदमी कटे न कटे मिल जाया करे, तो जब आप मेरे सामने कभी आओ या मैं आपके सामने आऊं तो मुस्कुराते हुए ये जरूर कहना है कि सर उस दिन की बात मुझे याद है, आज मैं मेरी माँ के साथ हूँ। और कभी ये मत कहना है कि माँ बाप मेरे पास रहते हैं, कभी ये भूल के भी मत कहना। मत कीजिए कि माँ बाप मारे कन्ने रेव, नहीं, मैं माँ बाप के साथ रिया करूँ। अपनी औकात नहीं कि आप माँ बाप ने पाल सका, क्योंकि वो तो दुनिया को पालने वाले हैं। हमेशा ये भाव होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं उनके साथ रहता हूँ। तो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया का घर छोड़कर। आंसू है खुशी की लड़ी, सेवा कर लो घड़ी लो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी लो घड़ी। लाख
सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, माँ से कुछ भी तो गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। और अगर जिंदगी में माँ बाप की सेवा करता करता कोई दिन हथकड़ी भी लाग गई तो उनकी दुआओं में इतना असर है कि हथकड़ी टूट जाएगी मेरे सजनों, टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी, माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। आखिर में एक ही निवेदन करूंगा जो मैं आजकल सभी जगह करता हूं, जब भी कोई गांव गोठ जाओ या 2-5 दिन के लिए बाहर जाओ तो अपनी माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया खुला जरूर देर जाए। आपकी माँ को हाथ कदे खाली नहीं रहना चाहिए, माँ के हाथ में 10, 20, 100, 50 रुपया आप खुला देर जाओ ताकि कोई बेण बेटी घरे आवे तो भी के माते हाथ में दरवा 10 रुपया आगा कर सके। कई बार आपा देखा कि बेटी आ गई लेकिन वह माँ अठी टटोल रही है, कदे माई ने बींदनी को मुंडो देख रही है। बेटी समझ जाया करे कि हमारी माँ के करने पैसा नहीं, तो वहां समझ जाया करे बोले माँ थारो आशीर्वाद ही खूब है। उस माँ पर क्या बीती होगी जिसके पास 10 रुपए नहीं, और हम हजारों का शौक करते हैं। इसलिए मेरे सजनों, अपने पिताजी का हाथ में और अपनी माँ के हाथ में हमेशा पैसा होना चाहिए ताकि वे आगे हाथ कर सके। ये आप गांठ बांधना, कौन कौन करेगा ऐसा काम बताओ देखिए एक बार, जो अपनी माँ को पैसे देगा। ताली बजा दो अपने आप। बींदनी ने तो सभी देव साहब, बींदना ने तो सभी देवर, बींदनी ने न देव तो वह कोष भी लेवे, लेकिन वो माँ कभी नहीं मांगेगी आपसे। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। वो प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी जगदम्बे मात की। और भजन आछो लाग्यो तो एक बार ताली